हे एवरीवन, वेलकम टू आशीष व्लॉग्स। सो एवरीबडी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिगार्डिंग नाउन जॉइन विद एस एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही वैसे तो ईजी है, बट अगर आप कहीं पे भी इनको यूज़ करते हो और अगर आप गलत तरीके से यूज़ कर लेते हो तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन आपका डालते हैं। ठीक है, तो गलत इंप्रेशन से बचने के लिए और चीज़ों को नॉलेज में बनाए रखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 है आपका, यदि टू सिंगुलर नाउन्स, तो आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, किसी तरह से कोई शिकायत नहीं आएगी कि सिर्फ हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ मज़े भी आने वाले हैं आपको। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि चीज़ें भी आनी चाहिए, मज़े तो आएंगे। ठीक है, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से मिलकर ये जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, तो काजल एंड हेमलता, यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक काजल है और एक हेमलता, दोनों एक है, मतलब सिंगुलर है। अब दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो अब जब ये यूज़ हो रहे हैं तो इनको अब क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगी, जैसे कि यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, काजल एंड हेमलता हैव गॉट मैरिड। अगर आपने यूज़ किया काजल एंड हेमलता हैज़ गॉट मैरिड, तो हैज़ की वजह से ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत, तो आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, आशु एंड सौरभ आर कूल गाइज। तो आशु एंड सौरभ दोनों सिंगुलर है, एंड से जोड़ा गया है इनको, तो क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ब आर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ कर सकते, तो आर कूल गाइज। आशु एंड सौरभ इज कूल गाय, क्योंकि भाई सौरभ तो एक ही है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एंड से जोड़ रखे हैं दो सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, आगे देखिए, रूल नंबर 2, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि क्या है, जोड़ों में यूज़ होते हैं, पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे कि राइस एंड करी। तो राइस एंड करी वैसे तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, राइस और करी, लेकिन ये एंड से जब यूज़ होते हैं ऐड होके, तो क्या होता है, अब ये किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और जब ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे पेयर वर्ड्स को हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, इन दोनों का यूज़ हमेशा एक ही सेंस को डिपिक्ट करने में, रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो जो पेयर वर्ड्स होते हैं, पेयर वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, यानी एक ही चीज़ के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी एक चीज़ को, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो भाई एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगी। एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश। अब राइस एंड करी आपका क्या है, एंड से जुड़ा हुआ, दो अलग अलग नाउन है, लेकिन अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक डिश के बारे में बता रहे हैं। भाई डिश तो एक ही है यहाँ पे, कौन सी, राइस एंड करी को मिलाओ, आहा क्या बढ़िया लगेगा। ठीक है, हाँ मुझे पता है आपको भी अच्छा लगता होगा। तो वो एक डिश के बारे में ये पेयर वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब भाई पेयर वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही चीज़ को, तो इसका यूज़ तो करना पड़ेगा आपको। इसका यूज़ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इज एक सिंगुलर वर्ब है। अगर आपने आर लगा दिया यहाँ पे राइस एंड करी, ये वाला रूल समझ के, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे गलती। ओके, और आपके प्यारे प्यारे से सेंटेंस पे एक और प्यारा से क्रॉस आ जाएगा, तो उस क्रॉस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, स्पेशली व्हेन यू हैव पेयर वर्ड्स इन योर सेंटेंस एज सब्जेक्ट। ओके, आगे देखिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो भाई ट्रूथ एंड ऑनेस्टी विंस द हार्ट्स। तो दिल कौन जीतता है, सच्चाई और अच्छाई ही दिल जीतती है, सच्चाई और ईमानदारी होगी तभी तो दिल जीतेंगे। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी क्या है, एक पेयर वर्ड्स है। पेयर वर्ड्स यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं, ओके, उनको लर्न कर लीजिएगा, कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ में अगर आपने क्या कर दिया, विन लगा दिया, प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए, पेयर वर्ड्स के साथ में क्या करना पड़ता है, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। अब आपके पेयर वर्ड्स के लिए एक नोट दिया गया है, नहीं वो पैसों वाला नोट नहीं है ये, ठीक है, कुछ आपको ध्यान देना है इस जगह पे, वो वाला नोट है। पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तथा इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पे आपने देखा, मदर एंड फादर भी तो प्लूरल वर्ब है, सॉरी पेयर वर्ड है। मदर, फादर, माता पिता, चाचा चाची, अंकल आंटी। तो फैमिली रिलेशन को जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जब एंड से जुड़कर आते हैं और दोनों में से किसी एक के भी पहले या तो कोई पोजेसिव प्रोनाउन लगाया हो या फिर कोई आर्टिकल लगाया हो, ए एन द, या फिर माय, योर, इस तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया हो, तो आपको क्या करना होता है, ये माना जाता है आपका प्लूरल, मतलब दो लोगों के बारे में बता रहा होता है, एक मदर के बारे में, एक फादर के बारे में।
ठीक है, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि एक ही के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो शायद एक ही के बारे में बात हो रही हो, शायद ये पेयर वर्ड है इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर आ रहा हो, नहीं, दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस केस में भी। तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, तो मुझ पर प्राउड कौन करते हैं, मेरे मदर और फादर, दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो माई मदर एंड फादर पेयर वर्ड समझ के इज लगा लिया आपने, तो एक प्यारा सा क्रॉस मिलेगा आपको और सेंटेंस गलत। योर अंकल एंड आंट हैव कम टू सी यू, अंकल एंड आंट दो लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे एक ही के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, बट नो मैटर ये दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, आर, हिज, हर, ये देयर, ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, आपकी कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे, का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग, तो यहाँ पे दो लोगों की नहीं एक ही लोग की बात हो रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कैसे पता चला एक ही के बारे में बात हो रही है, अब ये फैमिली रिलेशन वाले वर्ड्स थोड़ी रह गए हैं, ठीक है, अब ये फैमिली रिलेशन वाले वर्ड्स नहीं है तो रूल चेंज हो गया। क्यों, क्या रूल है कि दो वर्ड्स को जब एंड से मिलाकर जोड़ा गया हो कॉमन नाउन्स को, और उसमें से पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो या फिर कोई आर्टिकल आ रहा हो सिर्फ पहले वाले के पहले, तो इससे एक ही व्यक्ति की बात पता चलती है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी आ रहे हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। क्यों, क्योंकि एक ही के पहले एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है या फिर आर्टिकल को यूज़ किया गया है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग, द प्रिंसिपल एंड ऑनर ऑफ जीपीएस इज वेरी काइंड, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही ऑनर है जीपीएस के, ठीक है, और वो काइंड है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, काइंड तो है ही है, बहुत काइंड है, ठीक है। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, यहाँ पे जो अंकल है वही मेरे गार्जियन है, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया गया, हैज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जा रहा है सभी में, क्यों, क्योंकि एक के पहले आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है, तो दोनों से एक ही व्यक्ति का पता चल रहा है, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, वो आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वही ओनर है, वो बहुत काइंड है, जो अंकल है वही मेरे गार्जियन बन के आए हैं, जो प्रोफेसर है वही पोएट हैं, ठीक है, और वही डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स को। तो आई होप कि आप वीडियो देख के टाइम पास करने के साथ साथ जो बताया जा रहा है वो भी सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। भाई अगर सिर्फ पहले वाले के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आए या फिर आर्टिकल आए तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, दोनों प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के पहले आ जाए तो क्या होगा, तो वही होगा कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग, द प्रिंसिपल एंड द ओनर ऑफ जीपीएस आर काइंड। क्यों, क्योंकि दोनों के पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिकल का यूज किया गया, दोनों के पहले यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया। देन इन दिस केस इट इज रेफरिंग टू टू डिफरेंट पर्सन्स, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, प्लूरल वर्ब। अगर आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी यहाँ पे इस रूल को अंडर एस्टिमेट किए हुए तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब मुझे नहीं लगता आपके सेंटेंस अब गलत होगा कोई भी। रूल नंबर 5 देखिए, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो इससे फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करा जाता है। जैसे कि अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट तो कॉमन नाउन आ गया, उससे पहले दो एडजेक्टिव आ गई और एंड का भी यूज हो रहा है, दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़े, एंड से जुड़े, और सिर्फ पहले वाले के पहले कोई आर्टिकल आ रहा है। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यूइंग, ठीक है, तो वॉज क्यों आया, सिंगुलर वर्ब क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कैट तो एक ही है। क्यों, कैसे पता चला एक ही है, वो ऐसे पता चला क्योंकि एक ही के पहले, एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है। एक ब्लैक और वाइट कैट म्यू 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 कर रही थी, यानी कि म्याओ ऐसे कर रही थी, ठीक है। आई नो म्याओ की आवाज़ मुझसे अच्छा ही निकाला होगा बिल्ली ने, कोई बात नहीं। अब ब्लैक एंड वाइट कैट, अब ब्लैक एंड वाइट कैट वर म्यूइंग, अगर आपने इसको देखे बिगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही के पहले, एक ही एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल आए तो क्या करना है, आपको एक ही व्यक्ति को मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नोट, एक और नोट मिला आपको, ठीक है। ऐसे नोट मिलते रहे तो हम जल्दी अमीर होने वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जब दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन्स या थिंग्स का बोध होता है।
इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अब ब्लैक एंड वाइट कैट, अब दोनों एडजेक्टिव्स के पहले कोई आर्टिकल आ गया तो क्या करेंगे, अब ये प्लूरल वर्ब बन गई, क्योंकि एक ब्लैक कैट है और एक वाइट कैट है, कॉमन नाउन तो एक ही है, लेकिन दोनों जो एडजेक्टिव्स है, दोनों एडजेक्टिव्स से पहले एक अलग अलग आर्टिकल आ रहा है और इसलिए कैट कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आ जाएगी फिर उसके साथ। तो अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग। ओके, तो हो गया टिक। अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वॉज कर दिया, अगर आपने इसको देखे बगैर तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 5 और लास्ट रूल। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स, ये एकदम मैजिकल है, ठीक है, ये जो रूल है एकदम मैजिकल है, जादुई है, मजा आने वाला है। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, ठीक है, क्या समझ रहे हो ना, फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज हो रहा है, या फिर दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी, ठीक है, किसी भी वर्ड का यूज हो जाए, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही उपयोग किया जाएगा, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक, यानी कि हर एक पेन और पेंसिल ब्लैक है। तो ईच वर्ड का यूज सिर्फ पहले वाले जो नाउन है उससे पहले ही हो रहा है, तो भी आपकी वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लैक, अब भाई दोनों से पहले पहले ईच चीज का यूज हो रहा है, हर एक पेन और हर एक पेंसिल ब्लैक है, ऐसे में भी आपको क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये तो आपका सोचना बच गया यहाँ पे, ठीक है, इज आएगा, आर आएगा, कंफ्यूजन दूर, चाहे एक के पहले आए ईच चाहे दोनों के पहले आए ईच, आपका रूल सिंगुलर वर्ब की तरफ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। हर एक पेन और हर एक पेंसिल काली है, ठीक है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, इसको आर मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एवरी के साथ में भी सेम कंडीशन है, एवरी बॉय एंड गर्ल इज ब्रिलियंट, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज ब्रिलियंट, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको रूल समझ में आ गया होगा। वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, बट आई गेस कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो मीनिंगफुल रही, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आप इसी तरह से मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ इससे आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है, किसी तरह की GST नहीं लगेगी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू।